नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई भगवान जी को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं। विंटर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है गमले और मिट्टी की। गमले के लिए मैंने कल वीडियो डाला था, आप देख सकते हो। मिट्टी के लिए भी मैंने जुगाड़ लिया है, जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, मिट्टी का ऐसा है ना, मुझे सूखे पत्ते मिल रहे थे, जहाँ पे उठा रही थी उसमें कीड़े वीड़े थे, ठीक है। और मुझे अभी इतने सब गमले रिपोर्ट करने हैं जिसके लिए मिट्टी कम थी, तो मैं कंपोस्ट बना रही थी। कंपोस्टिंग में भी टाइम लग रहा था, आप देख सकते हो। कुछ हो गया है, कुछ नहीं हुआ है। और ये 2 ड्रम में था मेरे पास, और कुछ पुराने गमलों की मिट्टी वो सब थी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि ये पूरी तरह से पका नहीं है। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऐसे वाले सॉइल मिक्स को मिट्टी में, गमले में या ग्रो बैग में ना, नीचे की एक लेयर दे देते हैं, जिसकी वजह से वो भर जाता है, ठीक है। नीचे अपना होता रहेगा और ऊपर अच्छी सी सॉइल दे देंगे, तो विंटर के जो प्लांट्स हैं उनकी जड़ें होती हैं, जो छोटी जड़ें होती हैं वो नीचे तक पहुंचती नहीं है, पर उनको न्यूट्रिएंट मिलता रहता है और ये जो सॉइल है वो तैयार होता रहता है। अब बिकॉज मिट्टी नहीं है मेरे पास, आप लोगों को भी यही तकलीफ़ है इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो, तो हम इस वाले सॉइल मिक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें है ना, कुछ बन गया है कंपोस्ट, कुछ नहीं बना है, कुछ सॉइल अच्छा है, कुछ सॉइल अच्छा नहीं है। उसकी वजह से प्लांट को हो सकती है प्रॉब्लम। विंटर्स के जो प्लांट होते हैं उनकी नॉर्मली जड़ें जो होती है वो छोटी छोटी होती है, कमज़ोर होती है। और इसमें कुछ बैक्टीरिया रहेगा, कुछ माइक्रोब्स रहेंगे जो इसको एक्ट कर रहे हैं, साथ साथ वो प्लांट को भी ख़राब कर सकते हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें इसको करना पड़ेगा रेडी। आप जैसे देख रहे हो, मैंने इसको ऐसे पूरा खोल के ऐसे डाल दिया है। अब ये मैंने प्लास्टिक मैट, मेरे पास था प्लास्टिक का पैकेट, उस पर मैंने डाल दिया है। इससे क्या होगा कि बिकॉज़ वो पूरी तरह से कंपोस्ट नहीं हुआ है, बना नहीं है, तो उसमें थोड़ी बदबू वगैरह रहेगी, कुछ माइक्रोब्स रहेंगे। तो ऐसे खोलने से थोड़ा बहुत जो सॉइल है वो सही हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको बंद करके रखो, कंपोस्ट रेडी होने दो, फिर वो सॉइल यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा सॉइल है। बट मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे यही सॉइल यूज़ करना है। तो अब इसमें मैं क्या करूँगी, ये जो सॉइल है इसको 1 से 2 दिन के लिए मैं सुखा दूँगी। मैंने ऑलरेडी इसको 2 दिन के लिए ऐसे खोल के डाल दिया था और अब मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो सबसे अच्छा सॉइल मिक्स रहेगा कि अपना 50% के करीब ये वाला सॉइल, 25 से 30% के बीच कोकोपीट, 10% रेत और 10% वर्मी कंपोस्ट। इसमें ऑलरेडी ऑर्गेनिक मैटर है तो हम वर्मी कंपोस्ट कम रखेंगे, और थोड़ा सा इसमें हल्दी या तो कोई फंगीसाइड डाल देंगे, क्योंकि इसमें कच्चा जो कचरा है वो अवेलेबल है। अब अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो डरना नहीं है, हमें लेना है 60% गार्डन सॉइल, 25 से 30% आप ले लो रेत, और बाकी वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो। और अगर आपके पास रेत नहीं है तो आप कोकोपीट यूज़ कर सकते हो। सिर्फ जितना हमने 25 से 30% रेत लिया उसकी जगह आप कोकोपीट ले लो। अब अगर कोकोपीट रहेगा तो उसमें थोड़ा सा पानी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। रेत रहेगी सिर्फ जिन जिन में, तो उसमें आपको पानी का ध्यान देना पड़ेगा कि पानी एकदम ही ख़त्म नहीं हो जाए, क्योंकि रेत होल्ड नहीं करता है। तो बेस्ट सॉइल मिक्सचर है जिसमें दोनों हो, रेत नहीं है तो आप परलेट है तो परलेट यूज़ कर सकते हो। मेरे सॉइल में ऑलरेडी थोड़ी सी रेत की मात्रा है तो मैं इसमें सिर्फ कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिला दूँगी। वर्मी कंपोस्ट कम रखेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑर्गेनिक मैटर है, सब्जियां वगैरह है इसके अंदर, और ये जो सब सब्जियां हैं इससे थोड़ी हीट जनरेट होगी, जो कभी कभी प्लांट्स को, ऑल द विंटर्स में इतना नहीं होता है लेकिन हार्म कर सकता है। और गर्मियों में आपको ये सॉइल मिक्स अवॉइड करना है जहाँ तक हो सके। नॉर्मल सॉइल का कंटेंट ज़्यादा रखो और ये वाला सॉइल कम रखो।
तो बस यही आपको करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपका जो सॉइल है आपने ठीक से उसको नहीं देखा है, तो उसमें से जो मोटा मोटा कचरा वगैरह है, जो काफ़ी आपको लगता है टाइम लगेगा डिकम्पोज होने में, उसको आप अलग करके कंपोस्टिंग बिन में डाल दो। और प्लास्टिक वगैरह के टुकड़े हैं या कुछ बड़े मेटल वगैरह के कुछ टुकड़े हैं, तो आप उनको भी निकाल सकते हो, वो अच्छा रहेगा। और ये आपका सॉइल हो जाएगा बहुत अच्छा। फंगीसाइड मैं रिकमेंड करूँगी कि थोड़ा सा हल्दी आप इससे मिक्स कर दो। अगर नहीं है और आपको बाद में डालना है तो ड्राई मत डालना, उसको पानी में घोल के डालना। 1 लीटर पानी में थोड़ा सा 1 छोटी चम्मच के जितना घोल के फिर उसको आप डाल सकते हो डाइल्यूट करके, ठीक है। क्योंकि 1 लीटर पानी में छोटा सा चम्मच रहेगा, तो आप वो थोड़ा थोड़ा प्लांट्स में डाल दोगे, अच्छा रहेगा। सूखा अगर आप डालोगे तो मिट्टी कभी कभी हार्ड हो जाती है और ठीक से वो जड़ों में मिलता भी नहीं है। तो आप अच्छे से गुड़ाई करके पानी फंगीसाइड का या हल्दी का पानी बाद में भी डाल सकते हो। ये एक बहुत अच्छा सॉइल मिक्स हो जाएगा। और विंटर प्लांट्स के लिए इन जनरल आप इस तरह से यूज़ बिल्कुल कर सकते हो। इस पॉटी मिक्स में बस एक ध्यान रखना कि सीड लगाते हुए या सीडलिंग ग्रो करते हुए मत यूज़ करना, क्योंकि चांसेस है कि इसमें कुछ हीट वगैरह जनरेट हो, उससे ये सीड और सीडलिंग के लिए सूटेबल नहीं है। आप नॉर्मल अपना कोकोपीट में थोड़ा वर्मी कंपोस्ट मिला के उसको यूज़ कर सकते हो, और थोड़ी रेत वेत मिला लो। बट ये वाला आप सॉइल अवॉइड करो, क्योंकि वो छोटे होते हैं, जर्मिनेट नहीं हुए सीड या सीडलिंग ख़राब भी हो सकती है। तो बस उतना ध्यान रखना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और अपना खूब सारा ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।